Hello students, welcome to your English class. So today we will do our worksheet number 55 and the date is 19th of November 2020. Let's begin our class. सो स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हमारी आज की वर्कशीट में हमें क्या दिया है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें नीचे एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है जो कि एक पोम से लिया गया है और ये जो पोम है ये हमारे ही सिलेबस की पोम है और इस पोम का नाम है द बॉल पोम और इसके पोएट हैं बाय जॉन बेरीमैन। John Berryman is the poet of the ball poem. He is an American poet and he is a confessional poet. तो उन्होंने कई सारी पोम इस तरीके से लिखी हैं। ये वाली जो पोम है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट पोम है। इसमें से हमें 2 स्टैंजास दिए गए हैं, तो हम पहले ये स्टैंजास को रीड कर लेते हैं। He is learning well behind his desperate eyes. The epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। तो इसमें से सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। तो यहाँ पे ही कौन है? ही है एक स्मॉल बॉय, एक छोटा बच्चा जो कि सीख रहा है। ही इज़ लर्निंग टू स्टैंड अप। स्टैंड अप इट मीन्स कोप अप करना, सिचुएशन के साथ सामंजस्य बिठाना, उसके साथ एडजस्टमेंट करना अगर हम अपनी किसी बिलव्ड चीज़ को खो देते हैं। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। डेस्परेट आइज इट मीन्स सैड आइज। और उसकी सैड आइज क्यों है? क्योंकि हमने ये पूरी पोम इसमें इस वर्कशीट में हमें पूरी पोम नहीं दी गई है, उसके कुछ एक्सट्रैक्ट ही दिए गए हैं। तो इस पूरी पोम में क्या है कि एक स्मॉल बॉय है जो कि एक बॉल के साथ खेल रहा है और उसकी बॉल बाउंस करते करते एक रिवर में गिर जाती है एंड ही लॉस्ट हिज बॉल। अब वहाँ पे उसको उसकी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज़ होती है कि जो भी हमारी प्रीशियस चीज़ें होती हैं, जो जिनको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दिन वो हमसे दूर चली जाती हैं। तो जो बॉल है, बॉल एक बॉल हैज़ बीन यूज्ड एज अ मेटाफर। मेटाफर होता है सिंबल। सिंबल किस चीज़ का? उसको सिमिलैरिटी बिठाई गई है, उसको कंपेयर किया गया है किन चीज़ों के साथ? प्रीशियस थिंग्स के साथ या प्रीशियस पर्सन के साथ जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे इस स्मॉल बॉय के लिए जो कि बॉल के साथ खेल रहा था, तो बॉल क्या है? बॉल उसकी प्रीशियस थिंग है जिसको खेलते खेलते जो कि गलती से रिवर में गिर जाती है एंड ही लॉस्ट हिज बॉल। तो वहाँ पे उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज़ होती है कि देयर आर थिंग्स एंड देयर आर पर्सन हु कम्स इन आवर लाइफ बट इट इज़ इटर्नल ट्रूथ दैट दे विल लीव अस। तो इस ट्रूथ को उसको एक्सेप्ट करना होगा कि हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं वो एक दिन हमें छोड़कर चली जाती हैं, बट लाइफ शुड मूव ऑन एंड वी नीड टू लर्न टू स्टैंड अप टू कोप अप विद दिस सिचुएशंस। तो इसमें जो पॉइंट हैं वो यही बता रहे हैं कि इसमें जो बॉय है ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। अपनी सैड आइज के पीछे वो इन चीज़ों को सीख रहा है। और उसकी सैड आइज क्यों है? बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल विच वॉज वेरी डियर टू हिम। द एपिस्टेमोलॉजी होती है नॉलेज। क्या सीख रहा है वो? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, मतलब चीज़ों को खोने की नॉलेज अब वो गेन कर रहा है कि चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं और वो चली जाती हैं, बट वी हैव टू मूव ऑन। अब वो क्या सीख रहा है? हाउ टू स्टैंड अप इट मीन्स कैसे एडजस्ट किया जाए ऐसे सिचुएशन के साथ। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और इस चीज़ को उसको जानना होगा जिसको हर एक इंसान को एक दिन समझना ही है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और कई सारे लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि कैसे जब हम अपने बिलव्ड को या फिर कभी हम अपनी प्रीशियस थिंग्स को जब हम खो देते हैं तो कैसे हम उन सिचुएशन के साथ एडजस्ट करते हैं। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब उसने अपनी बॉल खो दी, बॉल विच वॉज वेरी डियर टू हिम, तो उसको रियलाइज़ होता है कि उसकी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि उसको अपनी बॉल को बहुत ध्यान से बाउंस करना था, उसको अपनी बॉल के साथ बहुत ध्यान से खेलना था
क्योंकि पास में ही रिवर थी और उसकी बॉल बाउंस करते करते वहाँ जा सकती थी। तो वहाँ पे उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, दैट थिंग्स विच आर वेरी डियर, वेरी प्रीशियस टू अस, वी हैव टू लुक आफ्टर या वी हैव टू केयर देम, वी हैव टू गिव अ गुड केयर टू देम। तो हमें उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, उन चीज़ों की जो कि हमें बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन इट मीन्स ये जो वर्ल्ड है इसमें हमेशा इच्छाएं ही रहती है कि हमें आज ये वाली चीज़ चाहिए, हमें आज ये वाली चीज़ चाहिए। तो इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन इट मीन्स ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे लोग केवल अपनी इच्छाओं को ही पूरा करते रहते हैं। पीपल विल टेक बॉल्स, तो इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन पीपल विल टेक बॉल्स, पीपल आपकी बॉल्स लेकर जाते रहेंगे। और यहाँ पे बॉल कौन है, बॉल है आपकी डियर चीज़ या डियर पर्सन, उन वो लोग जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन पीपल आपकी डियर चीज़ों को लेकर दूर चले जाएंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, तो जो पोएट है वो लिटिल बॉय को समझा रहा है कि बॉल्स जो हैं वो हमेशा खो जाती हैं। एंड नो वन बॉय बाइज अ बॉल बैक, मनी इज़ एक्सटर्नल, और कोई भी बॉल को वापस लेकर नहीं आता। तो यहाँ पे बॉल कौन है, बॉल है हमारा बिलव्ड पर्सन, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड भी हो सकते हैं, जो जिनको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो नो वन बाइज अ बॉल बैक, कोई भी उस पर्सन जो बॉल लॉस्ट हो चुकी है, कोई भी उस बॉल को वापस नहीं ला सकता। मनी इज़ एक्सटर्नल, वो जो पॉइंट है वो किसकी बात कर रहा है कि जो मनी है वो केवल एक्सटर्नल है, उससे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो जो हमारी डियर चीज़ें हैं उनका हमें ध्यान रखना ही पड़ता है। पैसों से हर चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि मनी जो है वो एक्सटर्नल है, उससे हम हैप्पीनेस बाय नहीं कर सकते। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। मनी इज़ एक्सटर्नल हेयर इज़ यूज्ड बाय द पोएट टू कन्वे, तो मनी इज़ एक्सटर्नल, इस फ्रेज को इस स्टेटमेंट को पोएट ने क्या संदेश देने के लिए यूज़ किया है। मीनिंग ऑफ लॉस, प्लेइंग क्रिकेट वेल, यूज़ ऑफ पेटीएम या करेंसी इन हैंड। तो मनी इज़ एक्सटर्नल, जो मनी है वो केवल बाहरी दिखावा है। तो ये हमें क्या कन्वे करना चाहते हैं पोएट, मीनिंग ऑफ लॉस, वो हमें मीनिंग ऑफ लॉस, इट मीन्स हमारी लाइफ में चीज़ें आती हैं और खो जाती हैं, तो सब कुछ एक्सटर्नल है, इट मीन्स मनी जो है एक्सटर्नल है। तो इन चीज़ों से मनी एक्सटर्नल बोल के जो पॉइंट है वो क्या कन्वे करना चाहता है, मीनिंग ऑफ लॉस की मीनिंग को कन्वे करना चाहता है। द पॉइंट सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पॉइंट है यूजेस सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिफर, तो जो इसने फ्रेज यूज़ किया है सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसने क्या दिखाने के लिए इसको यूज़ किया है, द ग्रोथ ऑफ द बॉय टेकिंग केयर ऑफ हिज पोजेशन, अ सेंस ऑफ अचीवमेंट या फिर सेंस ऑफ एडवेंचर। तो ही सेंसेस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किस चीज़ को दिखा रहा है, द ग्रोथ ऑफ द बॉय, इट मीन्स जो बच्चा है, जो लिटिल बॉय है वो अब बड़ा हो रहा है। तो ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब समझ में आ जाती है, जब वो ग्रो करता है, जब वो बड़ा हो रहा है। द वर्ड एपिस्टेमोलॉजी डज नॉट हैव अ मीनिंग सिमिलर टू, इट मीन्स डज नॉट हैव अ मीनिंग सिमिलर टू, इट मीन्स एपिस्टेमोलॉजी का आपको एंटोनिम बताना है, इट मीन्स अपोजिट वर्ड बताना है। तो एपिस्टेमोलॉजी का थिंकिंग लॉजिक, ये इसका सिमिलर मीनिंग है। थियरी ऑफ लॉजिक, ये इसका सिमिलर मीनिंग है। मेटाफिजिकल फिलॉसफी, ये इसका सिमिलर मीनिंग है। फंक्शन ऑफ स्टेम, ये एपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, फंक्शन ऑफ स्टेम। ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट कब होता है, जैसे आपने लिखा गुड बॉय या फिर नाइस कार, तो ये जो पूरा फ्रेज है ये क्या है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। जब किसी नाउन के साथ हम किसी एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब इसमें देखिए, इसमें 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से हमें बताना है कि ट्रांसफर्ड एपिथेट पोएटिक डिवाइस किस में यूज़ हुई है। डेस्परेट आइज, तो आइज क्या है, नाउन।
डेस्परेट क्या है? एडजेक्टिव। इट मीन्स वो उसकी क्वालिटी बता रहा है कि जो आइज़ हैं वो कैसी हैं? सैड आइज़। तो यहाँ पर है हमारा ट्रांसफ़र एपिथेट। आगे देख लेते हैं। मनी इज़ एक्सटर्नल, नहीं, इसमें सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले लगता है। तो इसमें मनी जो है एक्सटर्नल है, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव इसके साथ नहीं लगा हुआ है। नाउन अलग है, एडजेक्टिव अलग है। वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, तो यहाँ पे भी ट्रांसफर एपिथेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है। बॉल्स विल बी लॉस्ट, यहाँ पे भी ट्रांसफर एपिथेट नहीं है, तो ट्रांसफर एपिथेट किस में है? डेस्परेट आइज में। और इसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? जब नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव वर्ड यूज होता है तो वहाँ पे होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। द वर्ड डज नॉट इंडिकेट अ होपलेस सिचुएशन इम्पॉसिबल टू डील विद, तो यहाँ पे आपको एक वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब होता है होपलेस सिचुएशन, जिसको डील करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो। तो इसमें आपको ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मीनिंग ये नहीं है। तो डेस्परेट, हाँ, डेस्परेट एक होपलेस सिचुएशन होती है जिसको डील करना पॉसिबल नहीं होता, तो ये इसका मीनिंग है, इट मीन्स ये इसका नहीं होगा। कंपोज्ड, कंपोज्ड इसका एंटोनिम है क्योंकि कंपोज क्या होता है? एक बैलेंस्ड सिचुएशन होती है जिसको डील करना ईजी होता है। एंग्विश, एंग्विश भी एक होपलेस सिचुएशन होती है, इसको भी डील करना ईजी नहीं होता। फॉरलॉर्न का मीनिंग भी यही होता है, डेस्परेट सिचुएशन। तो डेस्परेट, एंग्विश, फॉरलॉर्न ये सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है? कंपोज। कंपोज होती है वेल मैनेज सिचुएशन जिसको हैंडल करना ईजी होता है। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट हमें दिया है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं? कोविड की वजह से। कोविड जिसने पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट किया हुआ है, तो इसके लिए हमें एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन क्या यूज़ करनी है? वॉश योर हैंड्स विथ सोप विथ एंड वाटर रेगुलरली। तो अपने हाथों को साबुन और पानी से रेगुलरली धोएं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। इसको आप कंप्लीट करके मुझे नेक्स्ट क्लास में मुझे रिवर्ट कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।